सुबह के बज रहे हैं 4:45 और मैं जा रही हूँ वॉक करने। तो मैं ऐसे ही वॉक करूँगी और 4-5 राउंड लगाऊँगी, उसके बाद घर जाऊँगी और बस फिर मेरा स्टार्ट हो जाएगा आज का ब्लॉग एंड आज के रूटीन। ऐसे ही मैं डेली वॉक करती हूँ मॉर्निंग में एंड कम से कम 45 मिनट्स में वॉक करती हूँ। उसके बाद मेरे बच्चों का टाइम हो जाता है स्कूल का, तो उन्हीं की तैयारी करती हूँ। तो चलिए अब चलते हैं घर। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल एंड वेलकम टू माय फर्स्ट ब्लॉग। एंड चलिए, ये मेरे मंदिर है, आज फर्स्ट ब्लॉग है तो यहीं से ही शुरू कर देते हैं। और इधर मेरे बच्चे सो रहे हैं अभी। और बस मैं आपको टाइम दिखा देती हूँ कितना बज रहा है। मैं 4:45 बजे गई थी वॉक करने, तो मेरी 45 मिनट की वॉक हो गई थी। तो मैं घर आ गई। मैंने जीरा पानी बनाया है। सबसे पहले मैं मॉर्निंग में जीरा पानी पीती हूँ 1 कप, और उसके बाद मैं 2-3 मैं बादाम खा लेती हूँ जो भिगा के रखती हूँ, वो भी मैं खा लेती हूँ साथ ही में। और इधर मैं सबसे पहले अपना वेट नापूंगी एंड कितना है मेरा वेट वो मैं देख लेती हूँ, फिर मैं आपको भी दिखा देती हूँ। मेरा ये वेट है 71 पॉइंट, ऐसी 30 या 65 ऐसी है, कभी अप डाउन बता देता है। और इतना मेरा वेट है। और मैं डेली अपना वेट चेक करती हूँ और मतलब डायरी में नोट डाउन भी करती हूँ डेली अपना वेट। बट बहुत जल्दी नहीं होता है मेरा वेट, जो है कम नहीं होता है जल्दी, क्योंकि मैं एक थायराइड पेशेंट हूँ। मुझे थायराइड है तो बहुत ही धीरे धीरे मेरा वेट कम होता है। और मैंने 3.5 महीने में 10 केजी वज़न कम किया है। और कैसे किया है मैं आपको वही अपना डेली रूटीन दिखाना चाहती हूँ। और मैं दिखाना चाहती हूँ कि थायराइड में अपना वेट हम लोग कैसे कम कर सकते हैं और क्या क्या हम करें जिससे कि हमारा जो वेट है वो धीरे धीरे भी कम हो, पर कम हो। तो मैं इधर पी रही हूँ अपना जीरा वाटर। तो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ, इसको सिप सिप करके मैं पीऊँगी और टाइम लगेगा तो मैं इसको फिनिश कर लेती हूँ। और जल्दी से फिनिश करके मैं फिर आपसे मिलती हूँ। और उसके बाद बस इसको पीने के बाद मैं अपना जो बच्चों का जो टिफ़िन विफ़िन है उसको मैं बनाऊँगी, ब्रेकफास्ट बच्चों के लिए वो सब मैं करूँगी। इसके बाद बस मैं आ गई हूँ किचन में और फिर मैंने अपना बोतल भरी है। ये मेरा 2 लीटर की बोतल है, ये मैंने मीशो से मंगाई थी, बहुत अच्छी है। तो मैं कम से कम 4 लीटर्स पानी पी लेती हूँ एक दिन में। बट अभी तो सर्दी है तो थोड़ा कम ही पिया जाता है, बट 4 लीटर तो पानी एटलीस्ट पीना ही चाहिए डेली। गर्मी में तो मैं पी लेती थी, पर अभी मेरा 3 लीटर ही हो पाता है पानी पीना, क्योंकि इतनी प्यास नहीं लगती है। बस मैं इसको भर लूँगी, ये मेरा दिन तक फिनिश हो जाता है 2 लीटर। उसके बाद मैं और इसमें भर लेती हूँ। फिर उसके बाद मैं थोड़ा गुनगुना पानी ही पीती हूँ। अभी सर्दी आ गई है तो मैं थोड़ा गुनगुना करके ही पानी पीती हूँ, तो मैं वैसे ही पीऊँगी। और बस मैं एक फ़ौजी की वाइफ हूँ और बस अपना डेली रूटीन मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। और अपना वेट लॉस जर्नी भी मैं आपसे शेयर करूँगी और कैसे मैंने अपना वेट 3.5 महीने में 10 केजी कम किया है। मेरा 81 वेट था और अब मेरा है 71 वेट। और मैं बहुत खुश हो रही हूँ कि मेरा 71 हो गया है। ये मेरा लंच हो रहा है, ब्रेकफास्ट सॉरी मैं दिखा नहीं पाई, नेक्स्ट ब्लॉग में मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी मैं क्या खाती हूँ। तो मैं थोड़ा सा सॉस में लगा के मैंने ये बेसन का चिल्ला है जो मैंने 2 बनाए हैं अपने लिए, मैं यही खाऊंगी आज लंच में। और इसके बाद मैं कुछ नहीं खाऊंगी। और सुबह भी मैंने ऐसी मूंग की दाल का मैंने थोड़ा सा बड़े टाइप में बनाए थे, वो मैंने खाए थे, पर मैंने उसको सूट नहीं किया, मैं भूल गई। और ये मेरा फर्स्ट वीडियो है और प्लीज़ वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर देना मेरे चैनल को, और मुझे बहुत मोटिवेट मिलेगा और मैं बहुत मोटिवेट होंगी आपके इस एक लाइक से और सब्सक्राइब से। बस मैं ये खा रही हूँ तारक मेहता का उल्टा चश्मा देख के, एंजॉय करती हूँ मैं। तारक मेहता मुझे बहुत पसंद है, तो मैं ये सीरियल देख के अपना लंच
लंच फिनिश करती हूँ और मैं जल्दी कर लेती हूँ लंच। 1 बजे तक मैं अपना लंच फिनिश कर लेती हूँ और उसके बाद मेरा आता है एक्सरसाइज का टाइम। जो वर्कआउट करती हूँ मैं इवनिंग में करती हूँ। तो अभी बज रहा है 3 बज रहा है, 3 सवा 3 या 3:30 बज रहा होगा। तो मैं इस समय अपना जो है वर्कआउट है मैं तब करती हूँ। मैं आपको दिखाना चाहती हूँ कि मैं कैसे अपना वर्कआउट करती हूँ। ये 2 मैंने डंबल मंगा रखे हैं मीशो से, बहुत ही यूज़फुल है। तो मैंने ये मंगाए थे, तो मैं इसी को यूज़ करके मैं हाथों की एक्सरसाइज करती हूँ। और आज तो मैं आपको बहुत कम दिखा पाऊँगी एक्सरसाइज, और बाकी मैं बाद में आपको दूसरे ब्लॉग में दिखाऊँगी। और ये मैंने राउंड करने वाला मैंने मंगाया है, मीशो से ही मंगाया है। ये भी बहुत अच्छा आया है, तो इसको भी मैं यूज़ करती हूँ और बहुत ही यूज़फुल भी है। तो इसी को यूज़ करके मैं अपना जो वर्कआउट है वो करती हूँ। थोड़ा थोड़ा मैं अपना ऐसे ही अपना वर्कआउट करती हूँ। और बस आज मैं आपको थोड़ा थोड़ा दिखाऊंगी, बाकी मैं आपको फिर डेली ब्लॉग्स में मेरा आता ही रहेगा। आज ये वर्कआउट है मैं दिखाऊंगी। और मैं बस ऐसे ही मैं अपना जो डेली रूटीन है वो फॉलो करती हूँ और 3.5 महीने से कर रही हूँ, तो मुझे फ़र्क दिखाई दिया है। इसलिए मैंने सोचा चलिए आपके साथ भी इसको शेयर करना चाहिए। तो सबसे पहले एक्सरसाइज करने से पहले थोड़ा अपने जो बॉडी को है मूवमेंट थोड़ा करनी चाहिए, थोड़ा हिलाना चाहिए, तुलाना चाहिए। उसके बाद थोड़ा पसीना आता है जब बॉडी में, उसके बाद ही आपको वर्कआउट करना स्टार्ट करना चाहिए। इससे आपका वर्कआउट बहुत अच्छा होता है और इस तरीके से मैं ये करती हूँ। बस ऐसे ही मैं करूँगी, इसको 10 मिनट्स तक करना है और उसके बाद फिर दूसरी एक्सरसाइज में स्टार्ट करूँगी करना। बस यही मैं करूँगी। बस अब सेकंड एक्सरसाइज है वो मैं बता देती हूँ। मैं इस तरीके का करती हूँ सेकंड एक्सरसाइज। बस राउंड राउंड हमें राउंड करना है अपनी कमर को, और 20 टाइम्स लेफ़्ट साइड एंड 20 टाइम राइट साइड में हमें इसको घुमाना है अपनी कमर को। ये भी एक एक्सरसाइज होती है, इससे भी थोड़ा अच्छा लगता है बॉडी में। और मैं आपको बताना चाहूँगी कि मैं 3.5 महीने से जो मैं वर्कआउट कर रही हूँ उसके बाद मुझे अपना बॉडी इतनी हल्की लग रही है, इतना हल्का फील होता है, बहुत अच्छा लगता है। और हमें अपने डेली रूटीन में जो थोड़ा वर्कआउट है और वॉकिंग है वो हमें ऐड करनी चाहिए। और इससे हमारा जो बॉडी है फिट रहती है और हम आलस कर जाते हैं, हम इतना ध्यान नहीं दे पाते अपनी बॉडी को। तो उससे हमारा शरीर है जो जिसका बढ़ने वाला है उनका बहुत बढ़ जाता है। मेरा तो अगर मैं कुछ खाऊंगी नहीं फिर भी मेरा बढ़ेगा, इसलिए हम मुझे थोड़ा है मेहनत करनी पड़ती है। तो मैं आपको दिखा देती हूँ मैं तीसरी एक्सरसाइज कौन सी करने जा रही हूँ। ये एक्सरसाइज आपकी बैक की है, आपकी इसमें बैक थोड़ा कम होंगे। और ये एक्सरसाइज करने से भी आपके जो हाथ है वो भी आपको फील लगेंगे कि थोड़ा हल्के फील होने लगेंगे 10-15 दिन में ही। और ऐसी एक्सरसाइज करने से बहुत अच्छा लगता है। तो ये एक एक्सरसाइज है, ये भी हम कर लेंगे। उसके बाद हम फिर दूसरी अनदर एक्सरसाइज है वो भी हम करेंगे। तो बस पहले हम ये कर लेते हैं फटाफट। ये मेरी एक्सरसाइज हो गई है। अब चलिए दूसरी एक्सरसाइज भी मैं बता देती हूँ मैं कौन सी एक्सरसाइज करती हूँ अपनी बैक के लिए। क्योंकि मेरा बैक है जो बहुत निकला हुआ है, बहुत बेकार लगता है। मेरा बहुत था पर अभी तो मेरा थोड़ा सा कम हो गया है। और जब बीच में मैं आपको पहले की फ़ोटो दिखाऊंगी अपनी, तो उसमें मेरा बैक था जो बहुत ज़्यादा था। और मैंने ऐसे सोचा नहीं था कि मैं वीडियो बनाऊंगी, मैं वीडियो बनाना स्टार्ट करूँगी। मैंने अभी स्टार्ट किया, इसलिए मैंने पहले की जो फ़ोटो वोटो है मैंने नहीं खींची है इतनी। अपनी 81 वेट जर्नी की मैंने आप फ़ोटो वोटो नहीं क्लिक करी है। और जो भी होगी अगर मेरे उसमें तो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। और ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत यूज़फुल है, ये हमारे बॉडी में बहुत असर करती है। तो ये भी मैंने कर ली है एक्सरसाइज। और इसको कम से कम 40 टाइम्स हमें करना ही होता है। 40 टाइम्स करने से ही इसका एक ये वाली एक्सरसाइज भी है जो हमारे कमर से जो भी पीठ है उसमें खिंचाव होता है, और इससे भी जो हमारा जो शरीर है कम होता है ये वाली एक्सरसाइज से। और ये बहुत ही फास्ट करनी चाहिए, बट मैं थोड़ा धीरे कर रही हूँ, तो थोड़ा फास्ट करनी चाहिए। और 40 टाइम्स तो करनी ही चाहिए इस एक्सरसाइज को भी।
और बस इससे भी आपका जो वेट लॉस जर्नी है, ये भी आपकी एक्सरसाइज आपकी वेट लॉस जर्नी में बहुत फ़ायदेमंद होगी। और चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज इस टाइप की कर रही हूँ मैं। ये थोड़ा जांघ के लिए है। जो हमारा थाई है उसको बहुत मतलब तेज़ी से तो नहीं बोलूँगी, बट जो भी है स्लो ही आपका जो थाई है उसको कम करने में मदद करेगी ये एक्सरसाइज। और टाइम तो देखो लगता ही है, कोई भी आप काम करोगे तो उसके में रिज़ल्ट आने में बहुत टाइम लग जाता है। टाइम तो लगता ही है, जैसे कि मुझे लगा है। मैं 3.5 महीने में मैंने अपना 10 kg कम किया है, वो भी थायराइड में। तो थायराइड में बहुत मुश्किल हो जाता है वेट कम करना, बट उसके लिए बस हमें बहुत ही खाने पीने में बहुत ध्यान देना पड़ता है, और एक्सरसाइज एंड वर्कआउट एंड वॉकिंग सब कुछ करना पड़ता है, बहुत मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके कम होता है। पर ऐसा कुछ नहीं है कि कम नहीं हो सकता है, पर कम होता है। थायराइड में भी वेट बहुत कम होता है। अगर करना चाहो, मेहनत करोगे तो उसका फल ज़रूर मिलता है। और ये वाली एक्सरसाइज है, इससे तो बहुत ही पूरी बॉडी का ही वर्कआउट हो जाता है समझ लो। और बहुत ही ये भी बहुत अच्छी एक्सरसाइज है वेट लॉस करने के लिए। और ये मैं डेली करती हूँ। ये कम से कम मैं 80 टाइम्स करती हूँ। 80 मतलब मैं वो कर लेती हूँ। और धीरे धीरे इसको स्टार्ट करना चाहिए। जब तक आप 40 कर रहे हो, मैं 40 टाइम्स करती हूँ तो मेरी हो जाती है 80 टाइम। कभी कभी 100 भी कर लेती हूँ। और जितना हो पाए उतना ही करना चाहिए। ज़्यादा करने से तो बॉडी में भी पेन होने लगता है। तो जितने आप करना चाहते हैं उतना ही आप करिए। ज़्यादा करने से पहले धीरे धीरे आप स्टार्ट करिए। जब करने लग जाओगे उसके बाद कोई भी दर्द या पेन नहीं होता है बॉडी में। जब आदत पड़ जाती है तो कुछ उससे असर नहीं होता है। तो मैं ये वाली एक्सरसाइज भी बहुत ही अच्छी है। ये मैंने अभी स्टार्ट की है। कम से कम मुझे ये एक्सरसाइज करे हो गया है 10-15 दिन। ज़्यादा मैंने पहले में ये एक्सरसाइज नहीं करती थी, अभी हाल ही में मैंने स्टार्ट की है ये एक्सरसाइज। बहुत ही मुझे अच्छी लगी, और इससे जो हमारा जो हाथ है उसमें बहुत ही फ़र्क पड़ रहा है। तो बस ये डंबल से अब मैं कुछ एक्सरसाइज मैं बता देती हूँ। ये डंबल से भी मैंने कुछ एक्सरसाइज की है, तो वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि मैंने कैसे की है और क्या एक्सरसाइज करी है। देखो, एक हाउसवाइफ के लिए इवनिंग में, मॉर्निंग में भी आप टाइम निकाल सकते हो, पर मॉर्निंग का टाइम ऐसा होता है कि बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल पाता है। बस वॉकिंग ही हो पाती है। वॉकिंग करने के बाद एक्सरसाइज का टाइम नहीं हो पाता है। अगर हम 4:45 बजे भी उठते हैं, 4:30 बजे भी उठते हैं, फिर भी इतना नहीं हो पाता है। तो मैं, जैसे मेरे बच्चे जल्दी स्कूल चले जाते हैं, जैसे 7 बजे तक चले जाते हैं, तो इसलिए जल्दी जल्दी हमें करना पड़ता है। जो भी है उनके लिए नाश्ता वास्ता बनाना है, बहुत जल्दी जल्दी करना पड़ता है। हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बनाना है, तो इतना नहीं हो पाता है। इसलिए मैंने इवनिंग का टाइम चूज़ किया है वर्कआउट करने के लिए। तो मैं वर्कआउट करने के लिए हमेशा मैं इवनिंग में ही करती हूँ। और वर्कआउट का कोई टाइम नहीं होता है, आप कभी भी अपना टाइम निकाल के वर्कआउट कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं होता है कि जब मॉर्निंग में ही करना है तो मॉर्निंग में ही करना है, ऐसा कुछ नहीं है। हम एक हाउसवाइफ है तो इतना टाइम नहीं हमारे पास हो पाता है। तो जब टाइम मिले तब आप एक्सरसाइज करिए, वर्कआउट करिए, और उसका फ़ायदा भी मिलता है। क्योंकि मैंने किया है तो मुझे पता है कि हाँ मिलता है। मैं कभी मॉर्निंग में भी करती हूँ, जैसे जल्दी मॉर्निंग में नहीं करती, जब बच्चे और हस्बैंड जब ड्यूटी चले जाते हैं उसके बाद ही मैं स्टार्ट करती हूँ। मैं 10 बजे अपना वर्कआउट करती हूँ। अदरवाइज़ मैं शाम ही को ज़्यादा करती हूँ, तो मैं शाम को ही करती हूँ। कभी कभार होता है कि मैं 10 बजे भी अपने एक्सरसाइज करती हूँ मॉर्निंग में। तो ये वाली हाथों की जो एक्सरसाइज है बहुत ही अच्छी है। तो ये भी मैं एक्सरसाइज करती हूँ। और एक और एक्सरसाइज है वो भी मैं आपको बता देती हूँ। उससे तो आपके जो ये दूसरी साइड से हम करेंगे, पहले हमने उस साइड से किया था, अब ये दूसरे साइड से करेंगे। तो ये भी एक्सरसाइज हम कर लेते हैं। दोस्तों, मेरा वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, और बस कर देना लाइक सब्सक्राइब। और चलिए आगे बढ़ते हैं।
आज की जो एक्सरसाइज है बहुत इजी है, बहुत ही यूज़फुल भी है। आपके जो बॉडी है उसमें स्टार्टिंग में आपको पेन हो सकता है, पर धीरे धीरे आप करेंगे तो उसमें आपकी हैबिट बन जाएगी एक, और फिर बाद में आपको इतनी परेशानी नहीं होगी। क्योंकि स्टार्टिंग में मेरे को भी बहुत परेशानी हुई और मुझे भी बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि मैं एक मुझे थायराइड है, तो उस वजह से मेरे को वर्कआउट करने में जैसे बहुत जल्दी रिज़ल्ट नहीं मिलता है इसका। आप इतनी मेहनत करोगे फिर भी आपको जल्दी नहीं मिलेगा। बट ये है कि आपको जो अपनी बॉडी है बहुत ही हल्का फील होने लगेगा आपको 5-6 दिन में ही। आपको ऐसा लगेगा कि हाँ, मैं बहुत ही हल्का फील कर रही हूँ। तो बट ये है कि आपका जो है वज़न है, वेट है, वो कम नहीं होगा इतनी जल्दी। कम से कम 10-15 दिन तो लगते ही है वेट कम होने में। अगर 1 केजी भी आपको घटाना है तो स्टार्टिंग में आपको टाइम लगता है। आपकी बॉडी जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग हो जाती है, तो वो जल्दी नहीं कम हो पाती है, तो धीरे धीरे होगा। बस पेशेंस की बस थोड़ा सा इंतज़ार की ज़रूरत है और उसका फल ज़रूर मिलेगा, जैसे कि मुझे मिला है, इसलिए मैंने आपके साथ शेयर किया है। मेरा टारगेट है, मैं अपने आप को 69 पे देखना चाहती हूँ, बट पता नहीं कब देखूँगी, बट जल्दी दिन आएगा वो भी। और मैं ज़रूर देखूँगी अपने आप को 69 पे, क्योंकि मैं इतना वेट मेरा हो गया था। उसके बाद तो मेरा 71 आया है, मुझे बहुत खुशी होती है। और बस मैं चाहती हूँ कि 69 पे पहुँच जाऊँ। मुझे 6 देखना है अपने वेट में। मैं उस दिन बहुत खुश होंगी जिस दिन मेरा 6 आ जाएगा। 6 पॉइंट कुछ भी आए, बस 6 आना चाहिए। तो बस उसी का इंतज़ार कर रही हूँ कब वो दिन आएगा, कब मैं देखूँगी अपने वेट को। और बस ऐसी ही एक्सरसाइज मैं करती हूँ। ये सब एक्सरसाइज करने से ही मैंने अपना वेट है जो कम किया है 10 केजी 3.5 महीने में। मैं कम से कम जुलाई से स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने 25 मतलब मैंने डायरी में नोट किया है। मैं आपको बता दूँगी मैंने कब से स्टार्ट की थी। मैं डेली अपना वेट जो है, डेली तो नहीं, जैसे कि 1 हफ्ते में या फिर 10 दिन या 12 दिन में मैं अपना वेट है जो डायरी में नोट करती हूँ। एंड उसमें मैं डेली अपना वेट है जो डेली में लिखती हूँ, ताकि मुझे पता चलता है कि मेरा वेट कितना कम हो रहा है। इससे एक आइडिया हो जाता है कि हमारा वेट कम हो रहा है या नहीं हो रहा है। हम मेहनत कर रहे हैं, उसका हमें फल मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। तो बस ये सब एक्सरसाइज थी जो मैंने आपको बताई है। और बस ये जो है, ये आपका जो वेस्ट आप बोलते हो बहुत भारी हो रहा है, उसके लिए ये एक्सरसाइज होती है। ये भी बहुत यूज़फुल एक्सरसाइज है, तो ये भी मैं करती हूँ डेली। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दूसरी एक्सरसाइज दिखाऊंगी जो जो मैं करती हूँ डेली, अपने रूटीन में शामिल करती हूँ। और बस अब मैं आपको बताना चाहती हूँ कि बस मैंने जो दिन में अपना बेसन का चिल्ला खाया था, बस वही मैंने खाया था। और उसके बाद मैंने कुछ नहीं खाया है। मैं शाम को चाय पीती हूँ, मैं चाय की बहुत शौकीन हूँ। तो ऐसा नहीं है कि मैंने चाय पीना छोड़ दिया है, मीठा खाना छोड़ दिया, ऐसा नहीं है। बस मिठाई नहीं खाती हूँ, बाहर का जो भी जंक फूड है वो नहीं खाती हूँ, बस घर का खाती हूँ, अपने हाथों से बनाती हूँ वो खाती हूँ, और सिंपल खाना खाती हूँ। और बस और मैं बस ये जो है मोमोज़ है ये सब मैंने छोड़ दिए हैं। 3.5 महीने हो गया है मैंने मोमोज़ नहीं खाए हैं। और ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नहीं खाती हूँ, कभी-कभी 2 हफ्ते में मतलब कर लेती हूँ, खा लेती हूँ 1-2 मोमोज़, उससे कुछ नहीं होता है। 2-3 मोमोज़ आप खा सकते हैं, या फिर कोई भी आपका फ़ेवरेट चीज़ है वो आप 14 डे में आप खा सकते हो। तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कर देना अच्छा लगे तो। और बस चलते हैं, बाय बाय। और जी हाँ दोस्तों, एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। रात के समय में मैं कुछ नहीं खाती हूँ, क्योंकि मैंने 3.5 महीने से मैंने रात का खाना छोड़ रखा है। तो मैं बस सुबह मॉर्निंग में अपना ब्रेकफास्ट करती हूँ और दिन में मैं लंच करती हूँ बस। और शाम को मैं बस दालचीनी का जो पानी है वो बनाती हूँ मैं अपने लिए, और वो मैं पीती हूँ और ग्रीन टी के साथ, और मैं बस उसी को एंजॉय करती हूँ। और उसके बाद मैं सो जाती हूँ। टाइम से सोती हूँ, इसलिए टाइम से सुबह उठना पड़ता है। तो बस यही मेरा आज का ब्लॉग था, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना, और बस आपस में प्यार बनाए रखना।